नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। विल्सन मरांडी आदिवासी युवक हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार सिन्हा के केस के मामले में एक नया मोड़ आया है। क्या है वो मामला पूरा हम बताएंगे, लेकिन बता दें क्या मामला था। 29 दिसंबर 2021 को एक आदिवासी युवक धान बेचने के मकसद से प्रखंड कार्यालय दुमका पहुंचता है, लेकिन जब वो पेशाब कर रहा होता है, यानी जब टॉयलेट कर रहा होता है, तभी प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार सिन्हा आते हैं, उस युवक को पकड़ते हैं, जाति सूचक गाली देते हैं, मारते हुए अपने चैम्बर लेके जाते हैं। ऐसा कहना विल्सन मरांडी का है और उन्होंने 1 जनवरी 2022 को SC/ST थाना में इस संदर्भ में मामला भी दर्ज करवाया था और एक पत्र लिखित दिया था जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग है। 3 जनवरी 2023 को एक पत्र मिलता है विल्सन मरांडी को, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार सिन्हा के द्वारा कई गवाह का नाम दिया गया है, जिसमें सभी गवाहों ने साफ साफ कहा है ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई घटना घटा ही नहीं था। लेकिन मामला कुछ और है। विल्सन मरांडी के मामला में तमाम जो गवाह प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस सच्चाई को जानने के लिए हमारे जोहार न्यूज़ का कैमरा पहुंचा उन गवाहों के बीच में। हम बता दें उस गवाह के बारे में, पहले उस गवाह का बयान सुनिए, क्या कहते हैं वो गवाह। 2022 की घटना है, मतलब 29 दिसंबर 2021 की घटना है और 1 जनवरी 2022 की घटना है। SC/ST का मामला है, जहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा और विल्सन मरांडी का एक मामला है, जिसमें विल्सन मरांडी ने आरोप लगाया था और SC/ST थाना में मामला दर्ज करवाया था। लेकिन अभी एक पत्र आया हुआ है विल्सन मरांडी के पास राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा के तरफ से कई गवाह दिया गया है, कई गवाह उसके तरफ से है, जिसमें सभी गवाहों ने इस पत्र के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुई है, उस पत्र को आप देख रही होंगे स्क्रीन पर, कि उस दिन किसी तरह का कोई घटना नहीं घटी थी, न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार सिन्हा ने विल्सन मरांडी को कोई गाली गलौज किया था या मारपीट किया था। इसमें कई गवाह हैं, उस गवाहों में से एक गवाह हमारे साथ में है, इसका नाम है बेनीलाल सोरेन। हम पूछते हैं पहले उनसे, आप अपने नाम बताइए, अपने से क्या नाम? मेरा नाम बेनीलाल सोरेन है। कहाँ घर हुआ आपका? जीतपुर। कौन प्रखंड? बागनाल, थाना मसांजा, जिला दुमका। पिताजी का नाम क्या हुआ? चरण सोरेन। अच्छा, आपको ये मामला मालूम है कि विल्सन मरांडी और BDO साहब के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, एक थाना केस में गया था और आप प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से गवाह हैं, ये जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं है, जैसे कि उस दिन तो ऐसे थे हम, लेकिन वहाँ से तो हम लोग पहले निकल गए, लेकिन बाद में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम लोग नहीं देखे हैं। इसके बाद बाद में पता चला इसमें हम इन्वॉल्व हैं। मतलब इसमें आपका गवाही में नाम दे दिया गया है? गवाही में नाम दे दिया है। कभी कोई पुलिस पूछताछ करने के लिए आई? इसके बाद तो कहाँ, हमको याद नहीं है, नहीं आया है। आपके पास गया था कि नहीं कभी कोई पुलिस पूछताछ करने के लिए? नहीं। बेनीलाल जी, हमको ये मैंने पूछना है कि घटना तो घटा, तो कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आपको कुछ कहा कि आप उसके तरफ से गवाह बने? अभी तक तो नहीं, उससे भेंट नहीं हुआ है। कभी कोई पुलिस पदाधिकारी आपके पास गया कि ये क्या हुआ नहीं हुआ, ये घटना बताइए, हम आपको गवाह बना रहे हैं? इसके बाद तो नहीं गया है, मेरे यहाँ कोई नहीं गया है। कोई नहीं गया था? नहीं गया है। तो कैसे इसमें नाम आ गया, इसको बता पाइएगा? इसमें नाम कैसे दे दिया? इसमें नाम दे दिया, वो भी नहीं बता पाएंगे। कोई बता नहीं पता। नहीं बता पाएंगे। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से इसमें गवाह हैं? कितना तारीख को हुआ है ये भी तो हमको याद नहीं है, नहीं पता है, वो भी नहीं पता। तो इसमें नाम ऐसे फर्जी नाम दे दिया गया है? हाँ, फर्जी नाम दे दिया है। आपका नहीं? हाँ। किसने दिया होगा, ऐसा कोई अंदाजा है? हाँ, वो तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं। आप प्रखंड जाते आते हैं ना? हाँ, प्रखंड जाते आते हैं, वो ये जिला भी जाते आते हैं। जाते हैं ना? लेकिन इसमें विल्सन मरांडी के अगेंस्ट में, यानी BDO के तरफ से, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार सिन्हा के तरफ से आपने किसी तरह को गवाही नहीं दी है? अभी तक तो याद नहीं है, नहीं दिए हम। नहीं दिए? याद नहीं, मैंने नहीं दिए हैं। हाँ, नहीं दिए हैं। कोई पुलिस वगैरह कभी गया, कंफर्म है ना? मेरे घर तो कोई नहीं गया अभी तक। कभी कोई फ़ोन कॉल आया होगा? नहीं, कुछ भी नहीं? फ़ोन भी नहीं आया है अभी तक।
तो ये थे हमारे साथ में, इनका नाम है बेनीलाल सोरेन। बेनीलाल सोरेन नाम हुआ? हाँ बेनीलाल दुमका जिला ही घर हुआ। दुमका जिला। प्रखंड कौन सा है? दुमका ही हुआ। बेनीलाल सोरेन दुमका ही प्रखंड के हैं। इनका नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा के तरफ से गवाही में दिया गया है और इस पत्र में इसका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से एक पत्र आया है जिसमें ये वीडियो की तरफ से कह रहे हैं गवाह के रूप में कि कोई मामला हुआ ही नहीं। लेकिन बेनीलाल सोरेन जी का कहना है कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पुलिस पदाधिकारी आए हैं मुझसे इस मामले में कुछ पूछताछ करने के लिए। ऐसे में इसकी गवाही या इसका नाम इस पर आना, कई चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है। क्या इस केस को या इस मामला को अपना पद का दुरुपयोग करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है राजेश कुमार सिन्हा का, या कुछ और बात है? और भी कई खुलासे होंगे और आगे आपको हम दिखाएंगे। तो आपने सुना, हम उस पत्र का एक सारांश आपको बताते हैं। ये पत्र जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से विल्सन मरांडी के पास में 3 फरवरी के आसपास आया है। इसमें कहा गया है कि अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के दौरान तमाम जो गवाह है उसमें से जो ये गवाह बेनीलाल सोरेन जो है उन्होंने समर्थन किया है कि घटनास्थल पर किसी प्रकार का जाति सूचक बात, गाली गलौज या किसी तरह का मारपीट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ साफ साफ बेनीलाल सोरेन जी स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी गवाही इसमें कैसे आया या किस तरह से किसने डाला ये तो मुझे पता ही नहीं। तो ये साफ स्पष्ट दिख रहा है कि अपने पद पर रह करके संविधान और कानून से अपने आप को ऊंचा समझने वाला प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा किस तरह से अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक मामला SC ST का उसके ऊपर चल रहा है, उस मामले को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ को खत्म करने की साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं एक ये दर्शा रहा है कि ये अपने पहुंच और अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, और एक हम आपको वीडियो सुनाते हैं जो 3 जनवरी 2022 के दिन लिया गया था। उसमें वहाँ के अंचल के गार्ड क्या कर रहे हैं उसका भी नाम इस लेटर में है। उस गार्ड का नाम है मोहम्मद अनवर हुसैन। उन्होंने भी इस पत्र में कहा है, स्वीकार किया है कि किसी तरह का कोई मामला, कोई गाली गलौज, कोई मारपीट नहीं हुआ था। लेकिन मैंने न्यूज़ कवर किया था 3 जनवरी 2022 को। उस दरमियान में इस गार्ड ने क्या कहा था, आप इस वीडियो को देखें। 29 तारीख के जिस दिन घटना घटा था उस दिन आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? टेबल में बैठे हुए थे। तो क्या घटना घटा था उस दिन? यहाँ बैठे हुए थे और वहाँ से आवाज़ आया, एक गार्ड दौड़ के गए। तब तक देखे तो दोनों में कुछ बात हो रहा था। कौन दोनों में? साहब थे और एक लड़का था। कौन साहब थे? वीडियो साहब और एक लड़का था। नहीं, और उसी में फिर उसको बोले छोड़िए सर, फिर लड़का को ले आए, आकर बैठाए यहाँ पर। लड़का को आप ही लेकर आए? नहीं, हम ही लेके आए लड़का को वहाँ से। हाँ, वहाँ ला करके यहाँ बैठाए और उसको पूछे बाबू पानी उन पिएगा? बोले नहीं पानी पिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उस लड़का को कहाँ लेके गए? फिर ऊपर वीडियो साहब फिर आए 15-20 मिनट के बाद, फिर ऊपर उठा कर ले गए। वहाँ वीडियो साहब कहाँ? चैम्बर में? अंदर ऊपर में चैम्बर में कुछ घटना घटा उसके साथ? उठ तो हम नहीं देखा, वहाँ आप थे? हम रख करके फिर चले आए। चले, मैंने आपने गार्ड को आपको बुलाया गया तो आप फिर दौड़ के गए? हाँ, उस लड़का को लेकर के यहाँ बैठाए? बैठाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर हुसैन। और यहाँ पे क्या करते हैं आप? गार्ड है। गार्ड है ना। कितने बजे का समय होगा उस दिन? तो नहीं देखे, घड़ी नहीं देखे। अंदाज़ा लगभग 3 बजे, 2-2:30 बजे होगा लगभग। ऐसे लगता है। आपका फुटेज भी जारी हुआ है, मालूम है? नहीं फुटेज CCTV कैमरा कहाँ का लगा हुआ है बता पाइएगा? सामने है, यहाँ पर है। यहाँ है और कहाँ है पता नहीं, और नहीं पता। हम नया आए हैं। ठीक। तो आपने सुना कि किस तरह से संविधान और कानून से अपने आप को ऊंचा समझने वाला प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा अपना पद का दुरुपयोग कर रहे। एक SC ST का मामला उसके पर चल रहा है, लेकिन अपने इस आरोप को किस तरह से वो खत्म करना चाहते हैं, किस तरह से गलत और फर्जी तरीके से किसी का नाम गवाही में दे देते हैं और खुद गवाह को ही नहीं मालूम है। ऐसे कई खुलासे होंगे विल्सन मरांडी और प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा के मामले में। और अगला आप खबर देखेंगे कि पिता पुत्र और पुत्री का हत्यारा कौन। बने रहिए आप लोग, कब तक जवानों के साथ। धन्यवाद।